Hi everyone. Today we are going to discuss major awards and honors of 2025. This is part of UPSC के miscellaneous topics and it can be tricky topic क्योंकि usually majority student इसको ignore करते हैं और UPSC पिछले 1-2 सालों से इसमें से 1-2 या 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है और अगर वही पैटर्न कंटिन्यू रहा और इससे एक या दो क्वेश्चन भी आ गए और आपने वो सॉल्व कर दिए तो दैट विल गिव यू डेफिनेट लीवरेज इन प्रीलिम्स. So let's start. First of all, something about myself. My name is Ayushi Munjal. I come from general category, and in all my attempts, I could clear prelims general cutoff. And in my first means itself, I could score 770 marks, जिसके अंदर मुझे 288 marks मिले थे PSIR के अंदर, which was one of the highest. I also have JRF in political science. Currently, I am pursuing PhD. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स होते हैं वो कौन कौन से तरीके के होते हैं? देयर आर, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज सिविलियन अवार्ड. सिविलियन अवार्ड्स हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी कैटेगरी के होते हैं. उसके बाद में होते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स, दैट इज गिवन कि मिलिट्री या किसी आम पीस या वॉर के टाइम के लिए. उसके अंदर भी टू टाइप्स है, वॉर टाइम, पीस टाइम, जिसको हम डिटेल में अभी आगे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज टाइप ऑफ सिविलियन अवार्ड्स. ये अब जो सेंटीमीटर है ये सब जो जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि यूपीएससी ने पीवाईक्यू के अंदर फ्लैग के डायमेंशंस के ऊपर पूछा था, तो दे कैन वेरी मच आस्क अबाउट दिस एज वेल. सबसे पहला टाइप भारत रत्न, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया. इसके जो मेजरमेंट्स है आपको ये रटना ही पड़ेगा. देयर कैन नॉट बी श्योर सम शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस. इस ये है 3.1 mm थिकनेस के अंदर, 5.8 सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रेथ है 4.7 सेंटीमीटर. इसका जो डिजाइन है दैट इज पीपल लीव, जिसके अंदर बीच में सन है, नीचे भारत रत्न लिखा हुआ है हिंदी की देवनागरी के अंदर. पीपल की शेप के अंदर है. 3 से ज्यादा नहीं दिए जा सकते. एंड ये किसको दिया जाता है? एक्सेप्शनल सर्विसेज ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, कि एक्सेप्शनल सर्विस जिसने दी है उसको ही ये दिया जाएगा. उसके बाद में आते हैं हमारे पद्मा अवार्ड्स, जो कि है 3 टाइप के. अब इसकी हायरार्की समझो, विभूषण, भूषण और श्री. अब ये देखो कि विभूषण सबसे बड़ा है, उसके बाद में भूषण उससे थोड़ा छोटा है एंड श्री उससे थोड़ा छोटा है. तो इन तीनों को आप ऐसे याद कर सकते हो. उसके बाद में हम एक साल के अंदर कितने दे सकते हैं? वो 120 तक दे सकते हैं. इसकी जो जनरल डायामीटर और थिकनेस आप बाद में पीडीएफ में से मांग लेना, पीडीएफ के अंदर आपको ये सब मिल जाएगा, बिकॉज दीज फैक्ट्स यू हैव टू क्रैम. और अगर आपने ये एक जगह से अभी ये पढ़ लिया, then you are done and so sorted for your this topic at least. ठीक है. तो पद्म विभूषण जो मिलता है वो मिलता है एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए. जो भूषण मिलता है वो है डिस्टिंग्विश सर्विस एंड डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन, विच इज द 4th हाईएस्ट. अब यूपीएससी का क्या पैटर्न आ गया? दे आर आस्किंग 3 लाइन क्वेश्चन, जिसके अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि ये इनमें से कौन से पेयर्स करेक्ट है, राइट? उसके बाद में हम सबसे पहले देखते हैं भारत रत्न को. ठीक है, भारत रत्न कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1954 के अंदर. उसके बाद में इसे आर्टिकल 18 के 18 क्लोज 1 के अंदर प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह यूज नहीं किया जा सकता अपने नाम के आगे. उसके बाद में ये जो प्राइज है नॉन इंडियंस को भी दिया जाता है. ठीक है, जैसे कि किसको दिया गया? मदर टेरेसा को, नेल्सन मंडेला को, खान अब्दुल गफार खान को. ठीक है, जो फर्स्ट रिसिपिएंट है ये कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है. ठीक है, दैट वाज सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर सीवी रमन जी और चक्रवर्ती राजागोपाल जी, जिनको राजा गोपालाचारी जी 1954 के अंदर मिला था. उसके बाद में जो सचिन तेंदुलकर है वो पहले स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको ये रेसिपिएंट, जिनको ये भारत रत्न मिला है. ठीक है, और ये स्पोर्ट्स पर्सन है एंड ही इज द यंगेस्ट वन टू रिसीव दिस एज वेल. उसके बाद में अब जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नेम से ज्यादा ये जरूरी हो जाता है कि भाई इसके अंदर क्या मिलता क्या है. ठीक है, सबसे पहले तो इसके अंदर सनद मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है प्रेसिडेंट के द्वारा. ये ब्रॉन्ज का होता है, आप इसके अंदर देख सकते हो. ठीक है, जिसके अंदर रिजेंबल क्या करता है? पीपल लीव की तरह भारत रत्न लिखा होता है, और दूसरी शेप पे होता है हमारा नेशनल एम्बलम, जिसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते. लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि सत्यमेव जयते हमने कौन से उपनिषद के अंदर मेंशन है. उसके बाद में जो रिकमेंडेशन आती है, यूपीएससी विल बी आस्किंग क्वेश्चन अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स ओनली. दैट जो रिकमेंडेशन आती है, जस्ट वेट अ सेकेंड, जो रिकमेंडेशन आती है, ठीक है, वो कौन देता है? वो देते हैं प्राइम मिनिस्टर. अप्रूव कौन करता है? प्रेसिडेंट. ठीक है, और भारत रत्न अगर ये क्वेश्चन आ जाए, जो कि आ भी चुका है, यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछ भी चुका है कि भारत रत्न क्या हमेशा कॉन्टिन्यूसली दिया गया? नहीं, ये कॉन्टिन्यूसली नहीं दिया गया. इट वॉज सस्पेंडेड 2 times. नाउ
अब ये क्वेश्चन हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि तभी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, तभी आपकी नॉलेज टेस्ट होगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द डिजाइन ऑफ भारत रत्न अवार्ड, जो कि अभी हमने देखा है, भारत रत्न मेडल इज शेप लाइक पीपल लीफ, विच इज करेक्ट। द ओवर साइड ऑफ द अशोकन लायन एंड द वर्ड भारत रत्न इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ये भी सही है। जो रिवर्स साइड है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, एंड अवार्ड्स कैरीज कैश प्राइज, ये सही नहीं है। तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाता है, 1, 2 एंड 3। देखो इतना समझो कि आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि कैश प्राइज किसके साथ है, सारे किसी भी सिविलियन अवार्ड के साथ कैश प्राइज नहीं दिया जाता है, जबकि जो स्पोर्ट्स की कैटेगरीज है उनके अंदर कैश प्राइज भी होता है। तो जैसे कैश प्राइज आया किसी भी सिविलियन अवार्ड के साथ, तो उसको डायरेक्टली क्रॉस करेंगे एंड वील गेट अवर आंसर। नाउ जो पद्मा अवार्ड्स है, पद्मा अवार्ड्स ये हमने देख लिया कि डिस्टिंग्विश एंड एक्सेप्शनल सर्विसेज सर्विस को के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इनिशियली 2 अवार्ड्स ही थे, ठीक है, जो कि भारत रत्न था और पद्म विभूषण था। पद्म विभूषण के अंदर 3 क्लासेस थी, ठीक है, पर बाद में उसे रीनेम कर दिया गया कि हाँ भाई यही रख देते हैं, जिसको याद रखने की कैटेगरी आपको बता ही दी, ये सबसे बड़ा है, ये छोटा है, ये सबसे छोटा है, ठीक है। उसके बाद में ये भी बिल्कुल एब्सोल्यूट नंबर में हमेशा नहीं दिए जाते रहे हैं, इसको भी टाइम टू टाइम इसको सस्पेंड किया गया है जरूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब जो इस बार के पद्म विभूषण अवार्डीज हैं, यूपीएससी वोंट बी आस्किंग अबाउट नेम्स, बट एटलीस्ट क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो अब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। बस आपको इतना देखना, ये हम जान चुके हैं, हमें जो इसके अंदर ये देखना है दैट इज इट ओपन टू, इट इज गिवन इन आर्ट, सोशल वर्क, स्पोर्ट्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, पब्लिक अफेयर्स, एंड ये जो है पब्लिक सर्विसेज को जो होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट जो अभी सर्विस के अंदर है उन्हें नहीं दिया जाता है, बट इसके 2 एक्सेप्शंस हैं। कौन कौन, साइंटिस्ट एंड वन मोर इज देयर, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यूपीएससी विल फोकस ऑन दोज थिंग्स व्हिच इज नॉट डायरेक्टली गिवन, सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। उसके बाद में चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कि पद्मा अवार्ड्स के बारे में समझो। पद्मा अवार्ड्स अनाउंस एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, व्हिच इज करेक्ट। पद्म विभूषण जो है एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश सर्विस, सही है। अब ये है कि पद्मा अवार्ड जो है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिए जाते हैं, और जैसे ही ओनली आ जाए तो वैसे ही हमें एकदम अलर्ट हो जाना है, तो ये वाला हमें गलत करना है। और जैसे ही हमने कोई भी आंसर को क्रॉस करा तो हमने उसके थ्रू पहले ही ऑप्शन हटा देने हैं। उसके बाद में मेरे पास ये 2 ऑप्शन बचे। पद्मा अवार्ड्स वर ब्रीफली सस्पेंडेड ड्यूरिंग द मिड 70s, जो कि एक स्टेटमेंट सही है, और इसका आंसर क्या हो गया, 1, 2 एंड 4। उसके बाद में अब ये जो मैंने नाम की आपकी नॉलेज के लिए कि आपको पढ़ना है, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए डाले। बट टू बी ऑनेस्ट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू नेम्स आर लेस रिलेवेंट, इंपॉर्टेंट उसका प्रोसेस है कि हमें उसकी डेप्थ पता है कि नहीं है। सबसे पहले कि यूपीएससी क्वेश्चन कौन से टॉपिक के ऊपर बना सकता है, इट कैन वेरी मच आस्क फ्रॉम सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, कि गवर्न इसे कौन करती है। सबसे पहले पद्मा अवार्ड्स की एक कमेटी बिठाई जाती है, उस कमेटी को चेयर कौन करता है, कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर करते हैं, और उसकी जो रिकमेंडेशन है प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है, और उसको अप्रूव फाइनली कौन करता है, प्रेसिडेंट अप्रूव करता है, ठीक है। नाउ अगेन आई हैव एडेड लॉट ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज मुझे दिस इज माय वे ऑफ लर्निंग, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं लगाते हैं तो कॉन्फिडेंस आता भी नहीं है, ठीक है। देन वी फील कि जो नॉलेज है वो शैलो है। मुझे अगर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हो, लेट मी नो इन कमेंट्स, ओके, कि हाँ भाई आंसर्स आ रहे हैं, चीजें समझ आ रही हैं, हो रही हैं याद, ठीक है। सबसे पहले क्या है, पद्मा अवार्ड्स कमेटी अपॉइंटेड कौन करता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। चेयर बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, सही है। होम सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ द कमेटी, ये भी सही है। द रिकमेंडेशन आर फाइनल, पहले ही अलर्ट हो जाओ, एक्सट्रीम वर्ड है, एंड डू नॉट रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, विच इज रॉन्ग, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उनके अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। अब पद्मश्री जो अवार्ड है, मैंने ये पिक्चर डाल दी है, ठीक है, नोटेबली कि रोहित शर्मा जी को मिला है, हरमनप्रीत कौर जी को मिला है, आर माधवन जी को मिला है। सो एंड पोस्टोमसली ये हाईलाइट करने के लिए कि हाँ ये डेथ के बाद में भी दिए जाते हैं, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। अब ये सारे वो पद्मश्री अवार्ड्स अवॉर्डीज हैं
जो कि जिनके बारे में आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जो हम यूपीएससी आंसर राइटिंग के अंदर चेरी पॉइंट्स की बात करते हैं ना, कि ऐसा एग्जांपल का क्या लिख दे कि मेरा आंसर हाईलाइट हो जाए, मेरा आंसर बाकी के जो आंसर है उससे डिस्टिंग्विश करे, स्टैंड आउट करे, वो आंसर उसका, तो हमें वहां पे ऐसा कंटेंट यूज करना है, ऐसे एग्जाम्पल यूज करने हैं विच शोज कि भाई मुझे चीजों के बारे में जेन्युइनली पता है। पहले मैं ये एग्जाम्पल्स आप मेंस के आंसर अपने चेरी पॉइंट्स की तरह यूज कर सकते हैं। पहले है अनके गौड़ा जी, इन्होंने अपना घर बेच के एक लाइब्रेरी, इंडिया की लार्जेस्ट फ्री लाइब्रेरी बनाई, जिसके अंदर आज के टाइम में 2 मिलियन बुक्स है। ऐसे लोग होते हैं जो जेन्युइनली पद्मश्री डिजर्व करते हैं, जो ग्राउंड पे काम करते हैं सेल्फलेसली। उसके बाद में अरमिंदा फर्नांडिस जो है, इनको अवार्ड मिला मेडिसिन कैटेगरी के अंदर। इनको किस लिए अवार्ड मिला? इन्होंने एशिया का सबसे पहला ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया था। उसके बाद में एक और जो अवार्ड मिला है वो है बूडरी टाटी जी को। इनको बड़ी दादी बोलते हैं, जिन्होंने बस्तर के कॉन्फ्लिक्ट एरियाज के अंदर जाके वुमेन को एम्पावरमेंट के लिए काम किया। उसके बाद में वी हैव चरण हेम्ब्राम, जिन्होंने संथली लैंग्वेज को रिवाइवल के लिए काम करा, प्रोटेक्शन के लिए। मोहन नागर जी, जिन्होंने वाटर कंजर्वेशन के लिए काम करा। एंड के पजनिवल, जिन्होंने सिलंबम, जो एक मार्शल आर्ट है तमिलनाडु की, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करा। अब इसी बात पे ये बताओ कि गटका जो है वो मार्शल आर्ट कौन से स्टेट की है? उसके बाद में हेलीवो, ठीक है, जिन्होंने मेघालय की लिविंग रूट ब्रिजेस को अलाइव रखा। एंड अभी लिविंग रूट ब्रिजेस को लेके एक अच्छी अनाउंसमेंट है, जो कि गवर्नमेंट ने उसको पुश करके यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए नॉमिनेट कर दिया है, राइट। तो उससे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो लिविंग रूट ब्रिजेस है वो कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है। उसके बाद में कोयलकल देवकी अम्मा, ठीक है, 92 ईयर्स है, जिन्होंने 5 एकड़ बेरन लैंड जो थी अल्पूजा के अंदर, उसको पूरे फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। सो दीज एग्जाम्पल्स नीड टू बी नोट डाउन। अब दिस इज योर पीवाईक्यू ओनली। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? भारत रत्न पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्ट 18 क्लॉज 1, विच इज करेक्ट। ठीक है, पद्मा अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड वर सस्पेंडेड ओनली वंस। जैसे ही आपने देखा कि ओनली है, अलर्ट हो जाना एकदम। फिर आपने देखा कि ओनली वंस तो नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो ये क्या है? सेकंड। तो सेकंड हटाते ही आपका आंसर तो आ गया, बट देन ऑल्सो वी वुड नेवर जंप टू डायरेक्टली। हम देखेंगे द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5, विच वॉज लिटिल डिस्प्यूटेड, बट हाँ 5 तक जा सकता है हाईएस्ट। सिर्फ एक बार हुआ है कि इंडिया के अंदर 4 लोगों को इकट्ठे पद्मश्री मिला था। अब ये भी रिवाइज करो कि कब मिला था। अब आते हैं मिलिट्री अवार्ड्स। मिलिट्री अवार्ड 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला है गैलेंट्री अवार्ड्स, जो कि पीस टाइम में मिलता है। फिर है दूसरे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं जो कि वॉर टाइम में मिलते हैं। अब वॉर टाइम में आपको कैसे याद रखना है? पहला क्या है? पद्मवीर चक्र, फिर है महावीर चक्र, फिर है वीर चक्र। अब इसके अंदर भी वही वाली हायरार्की लग सकती है ना, विभूषण वाली, ठीक है, विभूषण, भूषण और श्री। अब यहाँ पे भी नेम क्या है? परमवीर, जो सबसे बड़े हैं, ठीक है, महावीर जो उससे थोड़े से छोटे हैं, एंड देन वीर। इसको आप ऑपोजिट पिरामिड की तरह, इन्वर्टेड पिरामिड की तरह याद रख सकते हो। फिर उसके बाद में जो पीस टाइम में मिलते हैं वो ऐसे याद रखना, AKS, AKS, अशोका, कीर्ति और शौर्य, ठीक है। तो ऐसे करके हमें याद रखना है कि ये पीस टाइम गैलेंट्री के अवार्ड है। अब सबसे पहले कि जो ये स्टार्ट कब हुआ था, ये जनवरी इंस्टीट्यूट कब किए गए थे? 26 जनवरी को 1950 के अंदर। और पहले वॉर टाइम वाले पहले आ गए थे, पीस टाइम वाले बाद में आए 1952 के अंदर। उसके अंदर भी इनका नाम चेंज करके जो अशोक, कीर्ति, हमारा जो AKS है, वो कब आया है? वो आया है 1967 के अंदर, ठीक है। इसको देता कौन है? प्रेसिडेंट देते हैं, बिकॉज ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी। और इसके अंदर दोनों मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्योंकि दोनों की जो फोर्सेज है, CAPF की और फोर्सेज और मिलिट्री की फोर्सेज है, दोनों इन्वॉल्व है, तो दोनों मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है। एंड इसके अंदर कंफ्यूज करने के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन दोनों में से कौन कौन सी मिनिस्ट्री इनके सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होती है, राइट। नाउ जो ये हमने देख लिए, इसके अंदर बस फास्ट देख लेते हैं। हाईएस्ट में मिलिट्री डेकोरेशन, ये आज तक सिर्फ इंडिया के अंदर 21 लोगों को ही मिला है। महावीर चक्र ये सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है, वीर चक्र थर्ड हाईएस्ट है। उसके बाद में जो गैलेंट्री है उसके अंदर आते हैं अशोक चक्र,
ये पीस टाइम में होता है कि जब कोई युद्ध नहीं चल रहा है, ठीक है, उस टाइम पे अगर किसी ने ब्रेवरी का काम करा है तो अगर बहुत ज्यादा हाईएस्ट काम का, बहुत महान काम करे तो उसको अशोक चक्र मिलेगा, सेकंड हाईएस्ट को कीर्ति चक्र और थर्ड हाईएस्ट को शौर्य चक्र। बट इसकी जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है वो काफी अलग है। वो कैसे काम करती है? वो ऐसे काम करेगी, पहले परमवीर चक्र, उसके बाद में अशोक चक्र, फिर महावीर, फिर कीर्ति, फिर वीर चक्र, फिर शौर्य। ठीक है, तो ऐसे आपको जिगजैग पैटर्न में याद रखना है कि पहले परमवीर आएंगे, फिर अशोका आएंगे, फिर इनके आएंगे, फिर हमारे, फिर इस तरीके से। हाँ, ये मैंने नाम के लिए ऐड करा है, ठीक है, कि हमारे आज तक सिर्फ परमवीर चक्र सिर्फ इंडिया के अंदर 21 लोगों को मिला है, जिसके अंदर आई थिंक मोस्ट पॉपुलर जो कैप्टन विक्रम बत्रा, आपको लोगों को पता होंगे। अगर आप किसी के और के बारे में भी जानते हैं तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। लेट्स सी हमारी ऑडियंस कितनी अवेयर है चीजों को लेके। नाउ दिस इज वन ऑफ योर PYQ, ठीक है। सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स का प्रेसिडेंस के अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो हाईएस्ट आपने ये देखा कि परमवीर चक्र ही हाईएस्ट होगा एनीवे, तो इसको तो क्रॉस कर देना है, क्रॉस हो गया हमारा। उसके बाद में अब आप ये देखो, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब आपने ये देखा कि परमवीर चक्र तो आएगा ही आएगा। परमवीर चक्र के बाद में सेकंड नंबर पे आपको याद आएगा कि कहीं ना कहीं तो मैम ने अशोक चक्र बोला था। अब आपने सेकंड नंबर पे अशोक चक्र देखा, इसके अंदर महावीर चक्र है, ये वैसे कट हो गया, इसके अंदर महावीर चक्र है, ये ऐसे कट हो गया। ये आपका सीधा सीधा आंसर आ गया। कई बार आंसर जब अब ये इसे बोलते हैं ना स्मार्ट गेस वर्क, वो ये होता है, ठीक है। नाउ ठीक है, अब हम स्पोर्ट्स अवार्ड्स की बात करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स अवार्ड के अंदर यूपीएससी पिछले पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हमें उसको रिवाइज भी करना है, फ्यूचर के लिए तैयारी भी करनी है। सबसे पहला जो मेजर अवार्ड है, ठीक है, वो ये कौन सा है? इन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, ठीक है। ये किस लिए मिलता है? अगर आपने पिछले 4 साल के अंदर बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है स्पोर्ट्स के अंदर, अगर आपने इंडिया को कहीं इंटरनेशनली प्रेजेंट करा है, तो आपको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। एंड जब भी स्पोर्ट्स प्राइज रहेंगे उसके अंदर हमेशा कैश प्राइज इन्वॉल्व होगा। तो जैसे ही अगर स्पोर्ट्स प्राइजेस आते हैं कि इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश प्राइज, तो उसको हमें क्रॉस करना है, क्योंकि कैश प्राइज इसके अंदर हमेशा होता है। अब 2024 के विनर्स कौन कौन है, जो कि हम आगे भी एनीवेज डिस्कस करेंगे। गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह जी हॉकी के, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स एंड मनु भाकर शूटिंग की, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो अवार्ड मिलता है वो मिलता है अर्जुना अवार्ड। एंड जो इम्पोर्टेंट जो द्रोणाचार्य का जो अवार्ड है, ठीक है, वो नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है, इट वाज फॉर कोचेस। फिर उसके बाद में आता है अर्जुना अवार्ड, 2 तरीके के, एक लाइफ टाइम और एक नॉर्मल, ठीक है, जिसके अंदर इनके अंदर ये देखा जाता है पास्ट 4 ईयर का परफॉर्मेंस, इसके अंदर पूरे लाइफ टाइम का परफॉर्मेंस। फिर मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है, ठीक है, इन्होंने जिन्होंने अपनी स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट हो जाने के बाद में भी उसके लिए कंट्रीब्यूशन दी है, उसको मिलता है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। फिर आती है मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी, ये इंस्टीट्यूशंस को दी जाती है जिन्होंने हमारे स्पोर्ट्स रिवाइवल के लिए काम करा। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी वो है कि जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जिन्होंने अपने स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, राइट। सबसे पहले आता है मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड, ठीक है, ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन लास्ट 4 इयर्स, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके अंदर 25 लाख रुपए मिलते हैं। और कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स अवेयर एंड यूथ। पिछले जो 2024 में जब लास्ट दिया गया था मनु भाकर को, ठीक है, जो हमारे ये सब लोग हैं अभी हमने जिनको देखा है, लेट्स सी कितने लोगों को याद है एकदम क्विक मेमोरी के अंदर। द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस के लिए मिलता है, ठीक है, सर्टिफिकेट भी मिलता है, कैश प्राइज भी होता है। और फर्स्ट वुमेन जो जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था वो मिला था 2002 के अंदर, कोच रेणु कोहली, राइट। उसके बाद में ये अब जो 2024 के अंदर है, मैंने ऐड कर दिया है, 2 इन यूपीएससी नेम्स बहुत कम पूछे जाते हैं, बट स्टिल आप इनको देख लीजिएगा। नाउ अब ये है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के अंदर, ठीक है, हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, करेक्ट है। इट इज रीनेम्ड इन 2021, करेक्ट है। पहले इसको क्या बोलते थे? राजीव गांधी अवार्ड। इट इज अवॉर्डेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स, तो ऑल करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी, ऑल इज करेक्ट। अब आता है अर्जुना अवार्ड, ठीक है, जिन्होंने ये 1961 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ठीक है, इसके अंदर भी कैश प्राइज होता है। एंड फर्स्ट अर्जुना अवार्ड इंडिया के फुटबॉल ओलंपियन पीके बनर्जी को मिला था। और फर्स्ट जो वुमेन जिनको
अर्जुना अवार्ड मिला है वो है अन्ना लुम्सडेन। उसके बाद में जो लाइफ टाइम ऑनर है, जिन्होंने अपने स्पोर्ट्स पर्सन रिटायर हो जाने के बाद में उसके स्पोर्ट्स के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है, उसको अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम मिलता है। ठीक है, 2024 के विनर जो थे वो थे श्री सुचा सिंह एंड श्री मुरलीकांत राजारत्नम पेटकर पैरा स्विमिंग के लिए। एंड नाउ दिस इज योर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ठीक है, ये 1956 से 7 के अंदर आया था। ये इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी को मिला जाता है अगर इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के अंदर, और इसको 2024 के विनर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ओके, नाउ वी हैव राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। ठीक है, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को मिलता है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, और 2024 के विनर है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। नाउ दिस इज योर PYQ इन 2023। सबसे पहला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद फॉर स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस इन लास्ट 4 years, करेक्ट है, राइट। उसके बाद में फॉर लाइफ टाइम अर्जुना अवार्ड, ओके। द्रोणाचार्य कोचेस हैव सक्सेसफुली ट्रेन, ठीक है। लाइफ टाइम वाला अवार्ड, अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड नहीं लिखा हुआ है, ट्रिकी क्वेश्चन था ये। एंड देन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट, इज इट अबाउट दैट? नो, so your correct answer is only 2. नाउ अब आने वाले टाइम के अंदर मैं इसका जल्दी पार्ट 2 भी लेके आ रही हूँ, जिसके अंदर हम लिटरेचर अवार्ड्स कवर करेंगे, भारतीय जनपीठ अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, और उसी तरीके के पीस अवार्ड्स कवर करेंगे, और जो इंटरनेशनल प्राइज के नोबेल प्राइजेस, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल लिटरेचर जो प्राइजेस है वो सब कवर करेंगे। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू, एंड इफ यू वांट दिस PDF, ठीक है, कमेंट करो, मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करूंगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लिटरेचर अवार्ड जो कि इंडिया के अंदर दिए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे हाईएस्ट जो लिटरेचर अवार्ड दिया जाता है वो है जनपीठ अवार्ड। सेकंड हाईएस्ट जो लिटरेरी अवार्ड दिया जाता है वो है साहित्य अकेडमी अवार्ड। उसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट अवार्ड और है, वो है सरस्वती सम्मान, जिनको हर लैंग्वेज के अंदर दिया जाता है। दूसरा है व्यास सम्मान, जो कि सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के अंदर दिया जाता है। इन दोनों के बारे में हमें बस इतनी सी ही चीज याद रखनी है। नाउ भारतीय जनपीठ अवार्ड, भारतीय जनपीठ अवार्ड जो है वो हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, ये तो हमने समझ लिया, पर UPSC क्वेश्चन पूछेगा तो वो ये पूछेगा कि कौन सी लैंग्वेजेस के अंदर दिया जाता है। शेड्यूल 8 की सारी लैंग्वेजेस के अंदर दिया जाता है, उसके साथ में इंग्लिश के अंदर भी दिया जाता है। ये स्टार्ट कब हुआ था? 1961 के अंदर स्टार्ट हुआ था। इसके साथ में कैश प्राइज भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और इसके जो फर्स्ट रेसिपिएंट थे वो थे मलयालम पोइट जी शंकरा कुरुप, ठीक है। उसके बाद में 1976 के अंदर आशा पूर्णा देवी जो है उनको फर्स्ट वुमेन बनी जिनको जनपीठ अवार्ड मिला। पर इसके लिए जो कंडीशन है, सबसे पहले तो ये सिर्फ जो लोग अलाइव हैं उनको ही मिलेगा, दैट मीन्स पोस्टुमस नहीं दिया जा सकता। सेकंड, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही दिया जाएगा, क्योंकि UPSC यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकती है। ऑप्शन के अंदर दिया जाएगा कि दिस अवार्ड्स आर गिवन पोस्टुमसली, तो हमें क्या लगेगा ये तो जनरली सही होता है, क्योंकि सभी अवार्ड्स के अंदर जनरली ये प्रोविजन होता है, बट इसमें नहीं है। और ऐसा होगा दिस कैन बी गिवन टू सम नॉन इंडियंस एज वेल, विच विल साउंड लाइक कि हाँ ये करेक्ट होगा, बट एक्चुअली में वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिया जाता है। उसके बाद में अब UPSC यहाँ पे आपको घुमा सकता है कि ये अवार्ड हर साल लगातार दिए जाते हैं, ठीक है। दिस अवार्ड इज हैड बीन गिवन continuously since independence. No, it is not true, because there have been years जब जनपीठ अवार्ड की जो बोर्ड है उनको लगता है कि इस साल कोई नहीं है जो पर्सन जिसको जो डिजर्विंग है, तो उनको उस साल अवार्ड नहीं भी दिया जाता है। नाउ अभी जो 258 जनपीठ अवार्ड है उसके अंदर जो अवार्ड मिला है वो मिला है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को, जो कौन सी लैंग्वेज के अंदर मिला? संस्कृत के अंदर। और गुलजार जी को मिला है उर्दू के अंदर। और 59 जो जनपीठ अवार्ड है वो मिला है विनोद कुमार शुक्ल जी को, जो कि छत्तीसगढ़ से आते हैं। कौन सी लैंग्वेज के अंदर? हिंदी के अंदर। नाउ दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, हमें साथ के साथ याद करते हुए चलना है, साथ के साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? जनपीठ अवार्ड, इट इज द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर इन इंडिया, एक्सीलेंस इन लिटरेचर, सभी लैंग्वेजेस के अंदर, 8 शेड्यूल वाली लैंग्वेजेस एंड प्लस इंग्लिश, विच इज करेक्ट, राइट। फिर उसके बाद में द अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड 1961, फर्स्ट रेसिपिएंट 1965, विच इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद में कैश प्राइज मिलता है और वो ब्राउन्ज रेप्लिका मिलते हैं, दैट इज करेक्ट। बट जिसको एक बार ये अवार्ड मिल गया और वो हर 5 साल के बाद में जैसे ही कोई नंबर मेंशन करा होगा वैसे ही आपको क्वेश्चन करना है, ये करेक्ट नहीं है, वो अगले 2 साल के लिए एलिजिबल नहीं होता है।
तो आपका थर्ड को जो फोर्थ पॉइंट है वो गलत हो जाता है। ए लैंग्वेज दैट रिसीव बिकम इनएलिजिबल फॉर नेक्स्ट 2 years, ये सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हुआ? ए 1, 2, 3 एंड 5। ओके, नाउ आपका जो सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है वो है साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, ये किसके लिए मिलता है? ठीक है, बुक्स के लिए, आउटस्टैंडिंग बुक्स ऑफ लिटरेरी मेरिट। इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर जो 22 लैंग्वेजेस है वो तो है ही है, उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस जो साहित्य का जो जनपद अवार्ड है उसके अंदर इंग्लिश है, इसके अंदर एडिशनल कौन सी है? वो है राजस्थानी लैंग्वेज ऑल्सो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। फिर उसके बाद में ये हमने देख लिया, और इसके साथ में अब जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि जो ट्रांसलेशन होती है इंडियन लिटरेरी वर्क की, जैसे कि अगर कोई ऐसी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है जो इंडियन लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है पर उसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर दिया गया, दोज बुक्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस। यहाँ पे यूपीएससी आपको घुमा सकता है। एंड द ऑथर मस्ट बी ऑफ इंडियन सिटीजन। क्वेश्चन ऑप्शन में क्या आएगा कि किसी को भी मिल सकता है जो नॉन सिटीजन भी हो, पर ऐसा नहीं है, वो इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए। द ऑथर एंड पोइट्स, उनको क्या मिलेगा? ठीक है, A1 लाख का अवार्ड भी मिलेगा। तो जो लिटरेरी अवार्ड्स हैं या हमारे स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं उनके साथ हमेशा कैश प्राइज इंक्लूडेड होता है, राइट। फिर उसके बाद में इसको शुरू कब किया गया था? 1954 के अंदर। और जो साहित्य अकेडमी है वो सोसाइटीज एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नाउ ये देखो साहित्य अकेडमी के जो 2024 के अंदर जिन जिन को मिले थे, किस किस लैंग्वेज के अंदर मिले थे, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि ऐसा कुछ पूछा जाए, बट कई बार ऐसी चीज में कंफ्यूज किए कर सकते हैं कि साहित्य अकेडमी और कौन कौन से अवार्ड देती है। अच्छा, पहले तो ये समझो कि बाल साहित्य पुरस्कार भी दिया जाता है, उसके बाद में युवा पुरस्कार, एंड देन जो साहित्य अकेडमी अवार्ड ने एक नए प्रोग्राम शुरू कर रखे, दैट इज वन इज ग्रामर लॉक एंड अदर इज दलित चेतना। अब ये आ जाए कि ये जो प्रोग्राम है राइटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये कौन चलाता है? साहित्य अकेडमी। ओके, दैट्स हाउ वी रिमेम्बर थिंग्स। नाउ अगेन योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ पीवाईक्यू इटसेल्फ। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज जनपद, यूपीएससी का पीवाईक्यू है। ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। अब हाईएस्ट ही लिख दिया, हाईएस्ट अवार्ड अभी हमने क्या डिस्कस करा? कौन सा है? जनपद अवार्ड। हमारा पहला आंसर गलत। इट इज ओनली कॉन्स्टिट्यूट टू अंडरटेक इन 24 इंडियन लैंग्वेजेस। अब इसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इंडियन लैंग्वेजेस तो 22 है, ठीक है, राजस्थानी और इंग्लिश भी है, पर इंग्लिश को इंडियन लैंग्वेज मानते हैं कि नहीं? मानते हैं, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है और इसका आंसर हो जाता है बी। ऐसे क्वेश्चन में ओवरथिंक नहीं करना होता, दिस इज वन ऑफ द पीवाईक्यू। नाउ अब ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ये इसके बारे में भी यूपीएससी पूछ चुका है, तो इसलिए हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो इसको कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था? 1986 के अंदर। इसे मैनेज कौन करता है? मैनेज करता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। इसके साथ में 1 करोड़ का कैश प्राइज मिलता है। कैश प्राइज मिलता है कि नहीं? इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पीवाईक्यू में पूछा भी गया, दैट इज कि कौन कौन से डोमेन के अंदर मिलता है, दैट इज योर पीडीडी या पीडी स्क्वेयर, पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, इन डोमेन्स के अंदर मिलता है। और 2025 के अंदर मिला है, वो मिला है आपके ग्रेसा मेशल को। शी बिलोंग्स टू मोजाम्बिक कंट्री। मोजाम्बिक की लोकेशन कहाँ पे? कमेंट्स के अंदर मुझे बताओ। साथ साथ रिवाइज करते हुए चलना है, दैट्स हाउ यू एक्टिवली रिकॉल थिंग्स। तभी मेरा माइंड ऐसे पूरा फंक्शन करने लग जाता है। यूपीएससी के अंदर वी डू नॉट स्टडी इन साइलोज की एक चीज पढ़ ली एंड देन डन, वी डू नॉट डू दैट। हम हर चीज को कोरिलेट करके पढ़ते हैं, पूरे सिलेबस को इंटरडिसिप्लिनरी वे में पढ़ते हैं, ताकि और मल्टीपल टाइम पे जो भी कॉन्टेक्स्ट हमें मिलता है उसे मल्टीपल रिवीजन करना होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मेजर साइंस अवार्ड्स। जो साइंस अवार्ड्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि सभी को पता होंगे, वो नोबेल प्राइज ही होते हैं, ये तो सभी को पता है। उसके अलावा जो फील्ड्स मेडल है वो मिलता है मैथमेटिक्स के अंदर, टैल्क्स अवार्ड मिलते हैं मेडिकल रिसर्च के अंदर, एंड ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटिंग के अंदर। दीज आर लेस इम्पोर्टेंट जो है वो नोबेल प्राइज ही है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नोबेल प्राइजेस। नोबेल प्राइज जो है ये आपको पता ही है, ठीक है, दे आर अवॉर्डेड इन स्टॉकहोम स्वीडन।
1901 से शुरू हुए थे, ठीक है। किनकी विल के बेसिस पे दिए जाते हैं? वो अल्फ्रेड नोबल, ठीक है। यू ऑल मस्ट नो कि भाई ही इन्वेंटेड डायनामाइट, जिसकी वजह से न्यूक्लियर बॉम्ब का डेवलपमेंट हुआ, एंड ही रिग्रेटेड दिस एंड दैट्स व्हाई ही वांटेड टू डू समथिंग गुड टू साइंटिफिक कम्युनिटी। तभी उन्होंने अपनी विल में लिखा दैट ही क्रिएटेड दैट फंड विच इज टू यूज टू इनकरेज inventions and scientific development in these fields: physics, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। फिर उसके बाद में 1968 के अंदर 6 प्राइज भी ऐड कर दिया गया, जो कि कौन सा था? इकोनॉमिक साइंसेस, पर इसे नोबेल प्राइज नहीं बोलते हैं, इसका अलग से नेम है। सबसे पहले जो यूपीएससी है, इट इज नॉट इंटरेस्टेड इन नेम्स, इट इज ऑल इंटरेस्टेड इन कॉन्सेप्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये आपको याद रखने की जरूरत है। इट कैन बी ओनली गिवन टू इंडिविजुअल्स एक्सेप्ट द पीस प्राइज, जो कि इंस्टीट्यूशन को भी दिया जा सकता है, ठीक है। पर एक ही बारी में सिर्फ 3 इंडिविजुअल को ही दिया जाता है। जो नोबेल प्राइजेस हैं वो सारे के सारे स्टॉकहोम स्वीडन में देते हैं। अब आपको स्वीडन की भी कैपिटल याद करनी है। स्वीडन की कैपिटल क्या है? एसएस, स्वीडन, स्टॉकहोम। नॉर्वे जो पीस प्राइज है, ठीक है, जो पीस प्राइज है वो कहाँ पे दिया जाता है? ओस्लो के अंदर, नॉर्वे, नोवे। सो नॉर्वे, ओस्लो, ये वो आपको कैपिटल भी याद हो गई कंट्री की, ठीक है। और जो पहली वुमेन थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था वो कौन थी? मैडम क्यूरी थी, एंड शी ऑल्सो वॉन द प्राइज ट्वाइस, दैट टू इन 2 डिफरेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन्स, राइट। अब उसके बाद में इंडिया का हिस्ट्री इसके साथ क्या रहा है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट इंडियन टू वॉन नोबेल प्राइज वाज रविंद्रनाथ टैगोर। लिटरेचर के अंदर मिला था 1913 के अंदर। ही वाज नॉट ओनली फर्स्ट इंडियन, ही वाज फर्स्ट एशियन एज वेल। उसके बाद में सीवी रमन को मिला है 1930 के अंदर फिजिक्स के अंदर। फिर 68 के अंदर, इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद मिला हरगोबिंद खुराना जी को मेडिसिन के अंदर, बट ही वाज बोर्न इंडियन बट ही लेफ्ट हिज इंडियन सिटीजनशिप। And then Mother Teresa, she was not born Indian, but she was Indian citizenship. So उनको पीस प्राइज मिला था 1979 के अंदर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को 83 फिजिक्स, बट अगेन नॉट इंडियन। एंड देन अमर्त्य सेन 1998 इकोनॉमिक्स के अंदर मिला, बट ही वाज इंडियन, बट ही लेटर लेफ्ट हिज इंडियन सिटीजनशिप। वेंकटर रमन रामाकृष्णन, इनको मिला है 2009 के अंदर केमिस्ट्री के अंदर, बट लेफ्ट नॉन इंडियन सिटीजन। कैलाश सत्यार्थी, ही वाज गिवन पीस प्राइज एंड ही वाज इंडियन ओनली। अभिजीत बैनर्जी, इकोनॉमिक्स इन 2019 एंड ही वाज नॉन इंडियन। अब हम बात करेंगे फिजिक्स के प्राइजेस की। आई होप जितने भी साइंस के जो प्राइज हैं, ठीक है, आपने इनके जो कॉन्सेप्ट है, जो भी पर्सन को अवार्ड मिला है, उन्होंने किस डिस्कवरी के लिए मिला है, क्योंकि यूपीएससी उन डिस्कवरी पे फोकस करते हुए उसके आसपास का कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्वेश्चन बना के पूछ सकती है। जो नोबेल प्राइज फिजिक्स का मिला है वो मिला है जॉन क्लार्क को, माइकल एच डेवॉट को एंड जॉन एच मार्टिनिस को। कौन सी डिस्कवरी के लिए? सिर्फ कीवर्ड याद रख लेना, मैकेनिकल टनलिंग। ये तीनों थे वहां बैठ के टनल कर रहे थे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट कि आपको याद रह जाए, ठीक है। जॉन क्लार्क, माइकल, 2 तो जॉन ही हो गए, ठीक है। उसके बाद में जे स्क्वेयर एम, इन तीनों ने क्या जीता है? फिजिक्स का प्राइस। अल्टीमेटली यू हैव टू रिमेम्बर थिंग्स एज वेल, सो मेक श्योर कि आप कोई ना कोई ट्रिक, वट एवर वर्क्स फॉर यू, आप उसको याद रखो। नाउ जो केमिस्ट्री के अंदर प्राइस मिला है वो मिला है सुसुमु कितावा, ठीक है। उसके बाद में रिचर्ड रॉबर्टसन एंड ओमर यागी, किसके लिए? मेटेलिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। आपके लिए ये ज्यादा जरूरी हो जाता है जब भी आप करंट अफेयर को प्रिपेयर करोगे यूपीएससी के लिए, अभी प्री देने के लिए। मेक श्योर कि ये जो सारे नोबेल प्राइजेस वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया हो। उसके बाद में जो मेडिसिन के अंदर मिला है मैरी ई बर्नको, फ्रेड रामसडेसल एंड साइमन साकागुची फॉर द डिस्कवरी पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। ये कॉन्सेप्ट जरूरी है आपका। इसके रिलेटेड वो जरूरी नहीं यही कॉन्सेप्ट पूछे, वो क्या पूछ सकते हैं आपसे? इम्यूनिटी के बारे में, जो कि एक पीवाईक्यू रहा भी है कि हमारी जो बॉडी के, ये यूपीएससी पीवाईक्यू पूछ भी चुका है कि हमारी बॉडी के पास कौन कौन से टाइप्स की इम्यूनिटी होती है, ठीक है। जब कोविड चल रहा था तब ये वाला कॉन्सेप्ट न्यूज के अंदर था। अब इन्होंने इसके ऊपर ही एक नोबेल प्राइज भी मिला है, सो दे माइट आस्क अगेन अबाउट इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनिटी। फिर उसके बाद में जो लिटरेचर में प्राइज मिला है
पार्डन माई प्रोनाउंसिएशन, दैट इज लाज्लो क्रास्नोक्वाई, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन अब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। द प्राइज स्टेटमेंट्स अबाउट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, द प्राइज इज अवॉर्डेड बाय स्वीडन अकेडमी, राइट। कौन सा स्वीडन अकेडमी नहीं देती? पीस प्राइज, ठीक है। हमें जो भी पढ़ रहे हैं उसको तभी के तभी याद करते हुए जाना है। अभी बताओ, अभी हमने याद करा था नॉर्वे की कैपिटल क्या है? NO, ओस्लो। स्वीडन की कैपिटल क्या है? क्या है? स्टॉकहोम, SS। The receptionist must have produced a work in field of literature in preceding year। अब ये must और preceding year, ये दो आपके लिए रेड फ्लैग्स हो गए, ठीक है। बट लेट्स नॉट कि अभी हमारा पहला वर्ब तो सही है, तो पहले उसको मार्क कर देना है कि हमारे पास 3 ऑप्शन बचे। द टू एन ऑथर फॉर द एंटायर बॉडी ऑफ वर्क, नॉट जस्ट अ सिंगल पीस ऑफ, नॉट जस्ट अ सिंगल पीस, कि किसी को भी अवार्ड सिर्फ एक बुक के लिए नहीं मिलता, उनके पूरी ही देखा जाता है कि उनका लिटरेचर में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या, विच इज करेक्ट। तो अब आपके पास कि डेफिनेटली आपको पता है कि भाई 1 ठीक है, 3 ठीक है, अब 2। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने, जब ये वाली तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट ही कर रही है ना, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हम आपका एंटायर बॉडी ऑफ वर्क देखेंगे, वो कह रहे हैं कि आपका जो काम है वो प्रीसीडिंग ईयर, मतलब पिछले सालों में कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। सो दिस इज क्लियरली रॉन्ग। दैट्स हाउ यू स्मार्टली सॉल्व दीज आंसर्स। नाउ जो जो पीस प्राइज मिला है, ठीक है, वो मिला है मरिया कोरिना मशाडो को, विच इज नाउ वेरी मच इन न्यूज। बाय बिकॉज वेनेजुएला के अंदर आफ्टर यूएसएस एब्सोल्यूट ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, वहां की ऑपोजिशन लीडर थी, इन्होंने जाके अपना जो नोबेल पीस प्राइज था डोनाल्ड ट्रम्प को गिफ्ट करा, दैट यू आर एक्चुअल यू दैट इज वेरी जियो पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बट यू आर एक्चुअल विनर ऑफ दिस अवार्ड एंड थिंग्स लाइक दैट, जिसकी वजह से जो नोबेल पीस प्राइज था वो कंट्रोवर्सी के अंदर भी बहुत आ गया था कि इसको जियो पॉलिटिकल अपने एजेंडास के लिए लोग पुश करते हैं, विच इज सो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ योर इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो किसको मिला है? जॉयल मॉक्योर, फिलिप्स एगियन, पीटर हॉगविट। कॉन्सेप्ट जरूरी है ज्यादा। फॉर हैविंग प्रीरिक्विजिट सस्टेनेबल सस्टेन ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, फॉर द थ्योरी ऑफ सस्टेन थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आप अपने मेंस के अंदर यूज कर सकते हो। आपको पढ़ते टाइम बस क्लिक होनी चाहिए कि ये वाली चीज को कैसे यूज कर सकते हैं। चीजें वही रहती है, हमें उसी कंटेंट को रिसाइकिल करके आपको बस यू जस्ट नीड टू नो वेयर टू पुट द राइट थिंग। और एमसीक्यू के अंदर आपको बस पैटर्न दिखना चाहिए, मेंस के अंदर यू जस्ट नीड टू क्लिक राइट आंसर एट द राइट प्लेस, एंड दैट्स हाउ you crack UPSC for sure. So that's it from my side. Thank you.